Okay, good morning, students. I'm back with my one of the pros of like management. In the last class हमने किया था the characteristics of management and आज मैं लेके आई हूँ objectives of management. Okay, so I'm going to start that one. Objectives of management. Objectives of management क्या है? It is divided into three parts: organizational objective, social objective and personal objective. देखो जब भी हम कोई भी कंसेप्ट या कोई भी एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो जब हम बुक में देखते हैं तो वी फाइंड सो मेनी पॉइंट्स, तो कभी कभी हमें दिक्कत लगती है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे. सो क्या करना चाहिए, पहले अपना एक नोटबुक में आप उस पॉइंट को एक शेप दे दो, फ्लो चार्ट. बिकॉज आजकल मालूम है वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासरूम. सो हम भी प्रैक्टिकली जब हम चीज़ को अपनी माइंड में बैठा लेते हैं तो जल्दी याद कर पाते हैं. सो अगर आप इसको एक फ्लो चार्ट में कर लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा. लाइक मैंने अभी कर दिया है. ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ओके, नाउ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है लाइक द ऑब्जेक्टिव विच वी हैव टू यूटिलाइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में हम एक साथ काम करते हैं to make the maximum utilization of resources and to maximize the production and then we can have a profit. Profit के लिए काम करते हैं, resources जो है उसको utilize करना है. तो organizational objective के अंदर mainly तीन चीज़ आती है: survival, profit and growth. जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो पहले हमें स्ट्राइव करना पड़ता है कि हमें सरवाइव करना है मार्केट में. लाइक जब हम कोई नए स्कूल में कोई नई जगह जाते हैं या कोई नए स्कूल में जाते हैं तो पहले हमें देखना पड़ता है एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर हम वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है कि हम पहले वहाँ सर्वाइव कर पाएँ. सो सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, फर्स्ट priority, first objective of any organization is to survive in the market. कब तक? एकदम लास्ट तक टिके रहने का, सर्वाइव करना है. ऐसा नहीं कि 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया और फिर बंद. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. तो पहले हमें ऐसा ऑब्जेक्टिव सेटअप करना पड़ेगा कि वी कैन सर्वाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सेकेंड है प्रॉफिट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है, काम करती है, तो उनका मेन एजेंडा रहता है प्रॉफिट, टू अर्न रेवेन्यू. कोई भी, अब आज हम भी कोई काम करेंगे तो हमें लगेगा नहीं हमें तो थोड़े पैसे आने चाहिए. सो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन भी जब स्टार्ट करेंगे तो वो सोचेंगे भाई ठीक है, पहले हम सर्वाइव करने के लिए मार्केट में हमने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया एट अ रीजनेबल रेंज जहाँ हमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है. लेकिन जब हम एस्टेब्लिश हो गए हैं, नाउ नेक्स्ट स्टेप कि एस्टेब्लिश हो गए हैं, नाउ बहुत जन हमारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम प्रॉफिट भी कमाएं ताकि हम आगे बढ़ सके. ऐसा नहीं कि क्योंकि सर्वाइवल तो हो गया है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम एक्सपैंड कैसे करेंगे बिजनेस को. सो फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस वी हैव टू गो फॉर प्रॉफिट. ओके, सो चलो नेक्स्ट स्टेप, प्रॉफिट भी आ रहा है धीरे धीरे. नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ. है या नहीं? जो मैंने अभी बोला कि सर्वाइवल तो ठीक है, हम एस्टेब्लिश हो गए हैं, लेकिन वहीं के वहीं रुके हुए हैं, हमारा और ग्राफ नहीं बढ़ रहा है. तो फॉर दैट वी हैव टू वर्क इन सच अ मैनर कि हमारा ग्रोथ हो. हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा बिजनेस को. लाइक टाटा एंड बिरला, रिलायंस, उन्होंने एक जगह से स्टार्ट किया तो वहीं तो नहीं बैठ गए. पहले उन्होंने जियो, लाइक आई विल गिव एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस में क्या किया उन्होंने? पहले जियो फ्री में दिया. ठीक है, जब उन लोग पहले सर्वाइव करने के लिए उन्होंने जियो फ्री में निकाल दिया. ठीक है, तो जब उन लोग मार्केट में एस्टेब्लिश हो गए कि हाँ भाई इतने सारे कस्टमर्स तो बन गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमें प्रॉफिट करना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया? जियो का कुछ डाटा रिचार्ज पैसे लेने लग गए, तो वो हो गया प्रॉफिट. अब उनका प्रॉफिट आने लग गया तो उन्होंने क्या किया? एक्सपैंड कर दिया. सो नाउ दे आर ग्रोइंग इन द मार्केट एज अ monotonous, you can say. Okay, so for any organization the three objectives: survival, profit and growth, very important. Next is social objective. No man is a social animal क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर लिविंग इन द सोसाइटी. हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में है, हमारे जो कस्टमर्स है वो सोसाइटी में रहते हैं, हमारा जो रिसोर्सेज है वो सोसाइटी से आता है, हमारे यहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के हैं.
तो अगर हम सोसाइटी को नहीं देखेंगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? कोई चांस ही नहीं है। हमें सोसाइटी की तरफ देखना ही पड़ेगा इन ऑर्डर। अगर हमें कुछ नहीं करना, चलो हम अब छोटे से लेके में बैठे हैं, चलो हमारा चल रहा है हमारा काम, नहीं, अगर हमें दूर की सोचनी है तो हमें सोसाइटी को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। सो फॉर दैट रीज़न सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हम प्रोडक्शन के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वो नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए और उनके दायरे में रह के ही हम काम करें। बिकॉज अगर हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो हमें रिटर्न बैक मिलेगा, कभी कभी मिलता भी है हमें। सो फॉर दैट रीज़न एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए बंदे भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं ताकि भाई आओ और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। सो इस तरह एक जो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे नेशन की, इट कैन बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट है बेसिक फैसिलिटीज़ टू एम्प्लॉयज़। ओके, सो जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी, और जब एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं होंगे देन दे आर नॉट गोइंग टू गिव देयर 100% और हमारा ऑर्गेनाइजेशन बैक हो सकता है। सो फॉर दैट रीज़न हमें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, हमें सोसाइटी के साथ जीना है। सो अगर हम इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स सर्विसेज एक बार तो वो खरीद लेंगे, लेकिन भाई आज कस्टमर्स इज़ द ऑल इन ऑल। अगर कस्टमर ने एक बार सामान खरीद लिया और उसको नहीं समझ में आया, नेक्स्ट टाइम ही वोंट गो फॉर दैट थिंग्स, यस और नो, वो नहीं जाएगा। क्यों जाना है? क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो क्यों जाए। सो हमें बेटर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना पड़ेगा। लाइक इन द सोसाइटी समटाइम्स कुछ प्रोजेक्ट में हेल्प करके, ताकि हम फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो टू द सोसाइटी एज अ होल। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग। टाइम टू टाइम वी शुड गिव, हमें ऐसे प्रोजेक्ट चलाने चाहिए ताकि हेल्थ, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके टू द सोसाइटी। लास्ट इज सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स। ओके, हमें सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स करते रहे, लाइक भाई आज हम जो भी कमा रहे हैं सोसाइटी के, वहाँ से कमा रहे हैं, रिसोर्सेज हम सोसाइटी का यूज़ करें, हम भाई पैसे दे रहे हैं, लेकिन आज हम सोसाइटी में रह के काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जो सोसाइटी के हित में हो। सो फॉर दैट रीज़न वी शुड गो फॉर विद सम प्रोजेक्ट्स। ओके, नाउ द थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हो गया, सोशल बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी। इसकी बात आती है अपनी बारी, हमारा खुद का ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आज हम काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। सो हमारी जो नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स, लाइक जब हम काम करें तो हमें तो पैसे चाहिए, कोई भी काम करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं होंगे तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मेरा खुद का भी है कि फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स पूरी होनी चाहिए, मनी चाहिए हर काम के लिए। नेक्स्ट आफ्टर दैट व्हेन लाइक सैलरी आ रही है, मेरा घर चल रहा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, देन आई स्ट्राइव फॉर सोशल। ये तुमने पहले ही पढ़ा है मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में, कि 5 लेवल होते हैं नीड्स के। ओके, बेसिक, पहले तो बेसिक चाहिए कि हमें फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर मिल रहा है। नेक्स्ट सोशल नीड्स। ओके, हमें रेपुटेशन चाहिए सोसाइटी में, हम है बोल के सब जाने हमें कि येस आई बिलोंग टू दिस सोसाइटी में हम लोगों को चाहिए। सो सोशल रिकॉग्निशन, रेपुटेशन चाहिए। इसके बाद हायर लेवल नीड्स में लाइक एस्टीम नीड्स। ओके, हमें एकदम चाहिए कि हम हर तरीके से सेटिस्फाइड हो, वी आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। ओके, सो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तुम्हारी बुक में ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर तुम एक फ्लो चार्ट के हिसाब से बना लोगे तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा लर्न करना, तुम पॉइंट्स रिकॉग्नाइज कर पाओगे और फिर तुम उसके बारे में लिख पाओगे। ओके, सो मेक अ फ्लो चार्ट सो दैट यू कैन हैव अ गुड आइडिया ऑफ द terms. Okay, objectives of management: organizational objective, social objective, personal objective. Now organizational objective is, under this we have 3: survival,
profit and growth. Okay, next is social objectives, environmental friendly. Okay, next is employment opportunities, then basic facilities to employees and quality goods and services, and financial support, training and social service. ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू सोसाइटी है, सोसाइटी में, क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, बीइंग अ सोशल एनिमल एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम लोग को सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। और सिंस हम लोग सोसाइटी का ही रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को हम रिटर्न बैक करें टू द एनवायरनमेंट ऑल्सो। एंड थर्ड इज पर्सनल, खुद के लिए भी तो कुछ चाहिए। सो अंडर दिस वी हैव फिनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स एंड हायर लेवल नीड्स। आई थिंक मैंने ये कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर किया है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट चैप्टर। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, एंड डू लाइक माई video. Okay, thank you, have a nice day.